वहाँ गया, वहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन बनी हुई थी। 3 घंटे वेट किया तो तकरीबन 3:30 बजे हमें इंटर किया अंदर। फिर उसकी वेबसाइट भी दे दूँगा जहाँ से ज़्यादातर जो से हैं वो टेस्ट आते हैं। तो अगर मैं ये करवा लेता मेरा गैप कम हो जाना था G1 और G2 के अंदर। लेकिन हे गाइस, इट्स मी हमजा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि G1 मेरा सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। देखिए, मैं बाकी यूट्यूबर की तरह ये बात तो नहीं करूँगा कि भाई मेरे 40/40 मार्क्स आए, मेरे ये हो गया वो हो गया। भाई पता कौन सा लगना चाहिए, 40/40 आए चाहे 38 सही किया आपने। तो ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ एक MCQ से रह गया हूँ। पूरी क्या स्टोरी थी आई गोना टेल यू। तो वीडियो के साथ बने रहें, आपको मैं बताऊंगा कि सेकंड अटैम्प्ट में कैसे क्लियर हुआ और क्या क्या मेरे से मिस्टेक्स हुई कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकता था लेकिन उन मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो पाया। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी कहता हूँ कि 15-20 दिन हो चुके हैं कनाडा आए को और वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही। वो ये था कि मुझे अपनी अकोमोडेशन का करना था, मुझे थोड़े मोटे जो छोटे मोटे काम होते हैं इनिशियल के वो कंप्लीट करने थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। और मेरे पास कोई जगह भी नहीं थी जहाँ से मैं सुकून से बैठकर वीडियो बना सकूँ। अब आसपास पार्क देखा, ये पार्क मिल गया, आई थॉट कि यहाँ बैठ के वीडियो बनाई जा सकती है। और मेरे पास कंटेंट भी था कि मैंने अपना G1 दिया है और G1 मेरा क्लियर नहीं हुआ था। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह 2-3 थी और वो जोन सा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली वजह जो वो ये थी कि मैं सुबह तकरीबन 7:30 बजे वहाँ गया और जब मैं वहाँ गया वहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन बनी हुई थी। और जब लाइन लंबी थी और मैंने देखा कि बच्चों ने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए हैं और जब मैंने गौर से देखा वो पासपोर्ट और स्टडी परमिट था या फिर वर्क परमिट था। लेकिन चूँकि आपका भाई कुछ भी नहीं घर से उठा के लेके गया था, पासपोर्ट भूल गया था, तो इसलिए जोन सा है वो थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई। अब मैंने देखा कि पासपोर्ट, मैंने उनसे पता किया अंदर जाके कि क्या सॉफ्ट फॉर्म में पासपोर्ट चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वो नीड योर एक्चुअल पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। तो फिर मैं तकरीबन 1 घंटा दूर था मेरे घर से ड्राइविंग सेंटर, तो मैं फिर दोबारा बस लेकर 1.5 घंटे में वापस गया। अब वापस जाने के बाद मैंने क्या किया, पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत सांस वगैरह लिया, खाना वगैरह खाया और मैं दोबारा वहाँ गया और मैं इस वक्त पहुँचा 12:30 बजे। लाइन कुछ कम हो गई थी लेकिन जो हमारी बारी आई 12:30 बजे के 12:30 खड़े रहे 3 घंटे वेट किया तो तकरीबन 3:30 बजे हमें इंटर किया अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने हमें टोकन्स दिए, टोकन्स देने के बाद हमें वेट करने का कहा। वहीं हमने वेट किया और वेट करने के बाद मेरी तकरीबन 5:30 बजे सारा कुछ क्लियर करके पिक्चर्स वगैरह लेके और हमसे फीसिस लेके तो हमें अंदर टेस्ट देने भेज दिया। अब टेस्ट देने के बाद अब जब मैं करने लगा एक सुबह की फ्रस्ट्रेशन थी और उसके बाद इतना उन्होंने वेट करवाया, उसकी वजह से दिमाग तकरीबन माउफ हो गया था और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर जब टेस्ट सॉल्व करने बैठा तो ये नहीं कि MCQs अनसीन आए थे, MCQs सीन आए थे, लेकिन वो कन्फ्यूजन हो गई और कुछ नहीं कर सके, ये वाला सिस्टम हुआ। मेन रीज़न थी ना टेस्ट ना क्लियर करने की, वो ये थी कि वो थी फ्रस्ट्रेशन, सारा दिन की जो फटीक हो रही थी, ऊपर से मैं खाने के लिए कुछ नहीं लेके गया हुआ था, पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे और बिल्कुल ये वाला था। अच्छा, मेरे साथ सीन क्या हुआ कि मेरे आखिर में 5 MCQs रह गए थे और जिनमें से मुझे जोन सा है वो 5 के 5 सही करने थे। अब मैं उनको स्किप करता आगे तो आ गया था, लेकिन अब मैंने क्या करना था, 5 के 5 सही करने थे। मैं बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ, सारा कुछ अल्लाह का नाम ले के करी जा रहा हूँ, हो ही जा रहे। जब आखिर में आया ना, आखिर में आके मैंने गड़बड़ कर दिया और आखिर वाला MCQs मैंने ना गलत लगा दिया। हालांकि मुझे लग भी रहा था कि वही है, तो बट जिस तरह किस्मत में लिखा होता है मेरा टेस्ट वो वहीं स्टॉप हो गया। तो मैं बाहर आ गया हूँ और सोचा कि आज ही रिपीट टेस्ट देता हूँ, लेकिन वो लाइन भी ख़त्म हो गई थी तकरीबन 5:30 बजे। 5:30 बजे के बाद किसी को इंटर होने की इजाज़त नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं सुबह आऊँगा और दोबारा टेस्ट दूँगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स और टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो 2 पार्ट्स पे होता है।
सबसे पहले 20 आपके पास रूल्स आते हैं और उसके बाद 20 सिग्नल्स आते हैं। अब दोनों में आपको 16 सही करने होते हैं। अब मेरे रूल्स सिग्नल्स जो से हैं वो बहुत आसान होते हैं और वो हर कोई बच्चा जो सा है ना वो ऑलमोस्ट कर लेता है, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। और जो सा है रूल्स में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ आपको याद करना पड़ता है। लाइक आपकी अगर आप G1 है G2 हैं तो आपको कितनी अलाउंस है आपकी जो से हैं ब्लड के अंदर अल्कोहल लेवल हो सकता है, उसके अलावा कितने मीटर में आपको पार्किंग करनी है, कितना डिस्टेंस रखना है साइकिल को कितनी लेन अलाउंस होती है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो रूल्स पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमने तैयारी कैसे करनी है। अब तैयारी आपने मैं आपको बुक दे दूँगा, वो बुक जो सी है वो वहाँ से आपने तैयारी कर लेनी, एक दफ़ा पढ़ लेना। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको पढ़ के जो सा है वो इतना याद नहीं रहता जब तक वो प्रैक्टिस ना करें, तो उनके लिए एक वेबसाइट भी दे दूँगा जहाँ से ज़्यादातर जो से हैं वो टेस्ट आते हैं। लाइक मैंने जब सेकंड टाइम किया मैंने वो सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व किए और ऑलमोस्ट वहीं से आए थे, तो उस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे लूँगा, वहाँ से तैयारी कीजिएगा। और तैयारी करके आपने तैयारी करके जाना है टेस्ट का, ये नहीं कि मुंह उठा के चले जाना है। और ये है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या थी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपसे वो 160 चार्ज करेंगे, जिसमें आपके G1 की टेस्ट और G2 की भी इंक्लूड होगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यानी आपका G2 जो सा है वो स्किप हो सकता है, तो वो आपको मेरे ख्याल से $108 चार्ज करेंगे। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे एंड पर कि आपने G2 देना है कि G देना है अगली बार जब आप टेस्ट देने आएंगे। तो अगर आपके पास इंडियन या फिर पाकिस्तानी लाइसेंस है तो उसको लाजमी अपने साथ लेके आएँ, इंडियन DLS एक्सट्रैक्ट भी अपने साथ लेके आएँ क्योंकि वो दोनों चीज़ें डिमांड करते हैं। तो ये वाला सीन है। उसके बाद मेरे से क्या गलती हुई थी, मेरे से ये हुई थी कि मैं लाइसेंस बनवा सकता था, 4-5 महीने का एक्सपीरियंस दिलवा सकता था। तो अगर मैं ये करवा लेता मेरा गैप कम हो जाना था G1 और G2 के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि 4-5 महीने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं बनवाया। एक्चुअल में उसका फ़ायदा अगर आपके पास 4-5 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो वो लाजमी अपने साथ लेके आएँ, ये थी। और टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि आपने अच्छी तरीके से भाई पढ़ के टेस्ट देना है। और अगले दिन जब मैं गया हूँ, अगले दिन मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे घर से निकला हूँ और तकरीबन 5:30 बजे वहाँ गया था। और 7 बजे खुलते ही मेरी पहली बार में बारी आ गई थी और दिमाग बिल्कुल फ़्रेश था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगली दफ़ा मेरे सारे के सारे MCQ सही हुए हैं। और हालांकि तैयारी भी नॉर्मल ही थी वो वाली, लेकिन मेरा सारा कुछ सारे MCQ सही हुए हैं। बस यही था कि एक मैंने फ्रेश माइंड से दिए थे और एक मैं फ्रस्ट्रेट और ये सारा कुछ होके दिया था। तो इस वजह से कोशिश करें सुबह चले जाएं, आपको लाइन में वेट भी करना नहीं पड़ेगा और आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, व्लॉग्स भी आएंगे अगर मैं कहीं विज़िट करने जाऊँगा, तो ओवरऑल वीडियोस बेनिफिशियल होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।